Today, we are here to explore a fascinating world where innovation meets technology and imagination knows no bounds. Welcome to the heart of innovation. We are excited to introduce you to the Robotics Lab, a place where dreams take shape and the unimaginable becomes possible. To align with the National Education Policy 2020 and promote experiential learning, the Samuddra Shiksha Delhi, under the jurisdiction of the School Education Department, has set up robotics labs in 260 schools across Delhi. These labs represent a profound leap forward in our quest to equip the next generation with the skills and knowledge needed to thrive in an increasingly automated and interconnected world. नमस्कार, आइए हम आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोटर कैस्टल्स। ठीक है, इसमें क्या प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या किट्स हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो इसमें दो बॉक्स मिलेंगे आपको। ये इसमें जो होता है मोटर, वायर एंड वुडन पार्ट्स हैं। इसमें तीन तरह के मेटल्स हैं और उसके बाद में ये गॉगल्स है और ये मोटर हमारे दो मोटर हैं। उसके बाद ये बैटरी है, बैटरी सेल है जो हमारे मोटर को जो है पावर देंगे। तो आइए हम ओपन करते हैं और उसमें कुछ इसमें मैनुअल है, कितने प्रोजेक्ट हम इसमें बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। इसमें टोटल 10 चैलेंजेस हैं अप्रॉक्सीमेट, तो इसको आज हम बनाना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कोई एक चैलेंज लेते हैं कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम उसको बनाते हैं। चैलेंज नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट ए व्हीकल विथ सस्पेंस सिस्टम। ये वाला आज हम बनाना सीखेंगे, जिससे कि मतलब कोई भी बच्चा क्लास 6 का हो या 12th का हो, वो ऑटोमेटिक ये एक टिंकरिंग का पार्ट है, इसको हम सीख सकते हैं। बच्चे बहुत आसानी से इस चैलेंज को बना सकते हैं। तो आइए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक गूगल्स का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में मोटर्स की रिक्वायरमेंट है, बैटरी क्लिप की रिक्वायरमेंट है, एक बैटरी क्लिप, उसके बाद चेचिस। इसमें हमारा जो वुडन का पार्ट्स है, सभी व्हील्स एल, और उसके बाद बड़े व्हील्स और छोटे व्हील्स, और इसी में जो है सभी चीज़ें हैं। इसे हम मैक्स टू मैक्स 10 प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेट बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं एक सस्पेंसर सिस्टम। तो जो चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ नट बोल्ट्स हैं और रबर्स हैं और एल टाइप का एक बैंड जोड़ने के लिए चीज़ें हैं, और इसका जो है ये हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड है, कितने चैलेंज हम बना सकते हैं। यहाँ पर चैलेंज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारे चैलेंज हम यहाँ पर बनाना सीख सकते हैं। और कैसे होता है इसका जो मैनुअल गाइड है इसमें है पूरा। तो ठीक है, हम आज बनाते हैं चैलेंज नंबर 10, जिसका नाम है क्रिएट ए व्हीकल विथ सस्पेंस सिस्टम। 2 एल टाइप का क्लिप लेंगे, उसके बाद में 2 स्प्रिंग है हमारे, और रबर लेंगे 2, एक रबर लेंगे। उसके बाद हम असेंबल करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर नंबर 1 जो पॉइंट दिया गया है उस पर हम पहले ऐड करेंगे क्लिप को कैसे ऐड करना है। जो ये पार्ट हमारा है ये ऊपर रहेगा, जो इस पर लिखा हुआ है, और जो ये पार्ट है ये हमारा नीचे रहेगा। तो हम इस तरह से इसको डिज़ाइन जोड़ेंगे कि ये हमारा पार्ट जो है नीचे चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, बैटरी नट बोल्ट के सहारे से इसको हम यहाँ से ऐसे टाइट कर देंगे। इसके दोनों तरफ एक इसका अलाइनमेंट देखना रहेगा कि ये बीच एकदम सेंटर में हो दोनों के, ये दोनों चीज़ें। ऐसे हम इसको फिक्स कर देंगे। तो जो ये चैलेंज है ये पूरा हमारा टोटल 7 to 8 पार्ट में है। इसको हम कंप्लीट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो हम अभी कंप्लीट किए हैं पहला पार्ट जो था हमारा, बस केवल इतना ही काम था। इसको हम ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका जो साइड का है उसमें जो है वो
इसके लिए ये दो चीज़ें हैं, इसको हम लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसी के एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। अभी जस्ट 1 मिनट। आपको याद रखना है कि ये जो नंबर साइड है ये बाहर आउट साइड रहेगा और जिधर प्लेन है इधर कुछ नहीं है, ये अंदर साइड रहेगा। तो ये आउट साइड है। आपको इसके सेंटर में आपको एक स्क्रू एंड नट एंड बोल्ट का यूज़ करना है। ऐसे इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दूसरा भी ऐसे सेम फॉलो करेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में हमको इतना ही केवल करना है, इसके साइड में जो हमारा व्हील्स लगेगा उसके लिए ये हमने बना दिया। ये अलाइनमेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सीधे में स्ट्रेट में हो, नहीं तो ये लेफ़्ट राइट इधर उधर हो जाएगा। तो आप थोड़ा इसको एक अलाइनमेंट में सेट कर देंगे और खूब टाइट कर देंगे चारों को, इसको भी सभी टाइट कर दें। ठीक है। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है थर्ड स्टेप क्या है कि हम एक रबर लगाएंगे कि जो हमारा इसमें जो लगेगा व्हील्स वो इधर उधर भागे ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रबर लेकर के टाइट कर देते हैं। रबर बैंड लिए और इसको ऐसे कस के खींचें यहाँ पर और इसके 2 बार ऐसे घुमा दिए। अभी क्या होगा, हमारा जो है अलाइनमेंट सेट रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। आगे का पोर्शन हो या पीछे का पोर्शन हो तो भागेगा नहीं। उसके बाद आता है ये हमारा जो लंबी सी कील है, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले एक ये रबर का बुश है, इसको इसका यूज़ जो है 2 व्हील्स है। ये 2 व्हील्स पीछे वाले हैं और एक बड़ा व्हील्स जो है पीछे वाला है। इसको हम ऐसे लगाएंगे। पहले हम पीछे वाला असेंबल करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया रबर वाला। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है। इस बड़ी वाली तीली को लगाएंगे पीछे, सबसे पीछे, और उसके बाद में ये रबर लगाएंगे। रबर इसलिए लगाएंगे कि जो हमारा वुडन का है इसमें होल बड़ा है और उस होल को कवर करने के लिए हमारा ये रबर का जो बुश है उसको यूज़ किया जाएगा। रबर बुश लगने के बाद दोनों तरफ ऐसे सेम फॉलो करना है आपको। ये हमारा फोर्थ स्टेप अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो गया है। बस आपको ये याद रखना है, ये आउटसाइड रहेगा, ये प्लेन वाला इनसाइड रहेगा। ये हमारा पीछे का रेडी हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप हम आगे वाला पोर्शन रेडी करेंगे, जिसमें हम लेंगे कि एक एल टाइप वुडन। ठीक है। एल टाइप वुडन इसको जो है यहाँ पर रखेंगे। आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपको इसको लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है, किसी भी तरफ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहे इसको ऐसे रख दीजिए या ऐसे रखिए, कोई इशू नहीं है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। तो हम इसको यूज कर रहे हैं ऐसे, ऐसे यूज कर रहे हैं इसको। इसके सेंटर में और एक यहाँ पर इसके लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर नट बोल्ट से इसको हम टाइट कर देंगे। बट ये याद रखना है कि आपका नट बोल्ट जो है ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो ये नीचे जाके ज़मीन में टच होगा तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो इसको हम नट बोल्ट से टाइट कर दें एक आगे वाला पोर्शन। फिर उसके बाद हम आगे पीछे वाले पोर्शन भी टाइट कर दिए नट बोल्ट के सहारे को। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। एक मिस्टेक हुआ है, आप ये याद रखिए, इसको लगाने से पहले यहाँ पर आपको ये जो स्प्रिंग दिया गया है कनेक्शन के लिए, मोटर और बैटरी को ऐड करने के लिए जो ये स्प्रिंग
ये दो स्प्रिंग है, इस पर हम कनेक्शन करेंगे, एक लेफ्ट में लगाएंगे, एक राइट में। एक हमारा पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा। आप किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैटरी। इसको आप यहाँ लगाना है, उसके बाद इसको टाइट कर देना है, एकदम कस के टाइट करना है ताकि पावर ब्रेक ना हो। ये हो गया हमारा पहला वाला। उसके बाद सेकंड को भी ऐसे सेम करेंगे, क्योंकि इसमें अगर टाइट करके रखेंगे तो हमारा इधर उधर भगेगा ना। लगाने को तो हम वैसे ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें टाइट रहेगा तो हमारा जो कनेक्शन है निकलेगा नहीं, यहाँ पर एक जगह फिक्स रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिक्स करने में, क्योंकि रबर जो है इसमें आड़े आ रहा है। हमको क्या है कि जो मोटर है, मोटर को हमको बांधना है, सॉरी इसको जो है यहाँ पे लगाना पीछे, क्योंकि अगर यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर हमको मोटर बांधना है। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। इसको जस्ट इसी के लाइन में फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटर आएगा। जो मोटर हम रबर बैंड के थ्रू उसको फिक्स करेंगे वहाँ पर। उसके बाद हम इसमें स्प्रिंग डाल देंगे। स्प्रिंग को टाइट खींच के रखेंगे थोड़ा सा, तभी टाइट होगा, नहीं तो ये इसको टच करेगा तो टाइट नहीं होगा। और ये फिफ्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद आते हैं सिक्स स्टेप पे। सिक्स स्टेप पे हमको क्या करना है, ये जो मोटर है इसको फिक्स करना है। ये मतलब इधर उधर भागना। और इसको फिक्स कैसे करेंगे, रबर बैंड लेंगे। अब इसको फिक्स करने का जो तरीका है, आपको मोटर को ऐसे फिक्स करना है कि ये नीचे ऐसे फिक्स रहे। तो ये बांधने का जो तरीका है, इसको आप 2 बार ऐसे कर लेंगे, ठीक। उसके बाद ये लास्ट में जो है, एकदम लास्ट में इसको लाएंगे और ऐसे यहीं पर रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। रोटेट करने के बाद यहाँ नीचे जो गैप बचता है, इधर जो गैप बचता है उधर ही आपको फिक्स करना है। यहाँ पर जस्ट मिनट, ये हमारा मोटर जो है फिक्स हो गया है। अब इसको हमको कनेक्शन देना बाकी है। इसको कनेक्शन कैसे देंगे, इसके लिए हमको बैटरी क्लिप चाहिए। ये बैटरी क्लिप है, उसके बाद ये सेल है। इसको ड्राइवर से इसके बैटरी क्लिप को ओपन करेंगे यहाँ, और यहाँ बैटरी फिक्स करेंगे। दो बैटरी लगती है, 2 बैटरी इफिशिएंट है। इसमें अगर लगा दे तो ये आराम से चलेगा। फिर इसको टाइट कर देंगे, इसके ऊपर रखेंगे। आप डिपेंड करता है कि ये मोटर का जो कनेक्शन है, आप किस पे प्लस पॉजिटिव दे रहे हैं, किस पे निगेटिव दे रहे हैं। सपोज़ करो मैंने इस पर पॉजिटिव दे दिया, तो बैटरी का जो कनेक्शन है, ये पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव पे ही देना है आपको। उसके बाद निगेटिव भी सेम, उसको हम राइट साइड में दे देंगे। फाइनल, उसके बाद फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। बट अभी आगे का जो व्हील्स है वो नहीं लगा है, उसको भी लगाते हैं। ये बुश है इसका रबर का, इसको लगाते हैं कि जो हमारा
ये वुडन का जो पार्ट है, व्हील्स है, इसमें फिक्स हो जाए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो व्हील्स मोटर से निकल जाएंगे। पहले इसको फिक्स करते हैं इस मोटर में। उसके बाद व्हील्स लगाते हैं। सॉरी, अब इसको हम कनेक्शन देंगे। फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। व्हील्स चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में बात किया था कि हमारे पास रोबोटिक्स की किट है, तो हमारे पास रोबोटिक्स की जो किट है वो DIY किट है। अब इसको हम लोग देखते हैं बॉक्स को ओपन करके इसमें क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करेंगे। ये हमारा चेचिस हो जाता है जिस पे हम व्हील वगैरह लगाएंगे, मोटर ड्राइवर को रखेंगे, आर्डिनो को ऐड करेंगे। तो ये मेन पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग चेचिस कहते हैं। इसी पे हमारा सारा कंपोनेंट फिक्स होगा। और ये यूज़र मैनुअल हो जाता है जिसको हम देख करके अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। इसमें हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या दिए गए हैं ये चीज़ है, कुछ कोडिंग दी गई है बेसिक सी, और कुछ सर्किट डायग्राम दिए गए हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, चेचिस। 2 चेचिस है इसमें, नट बोल्ट एंड फिक्सर्स हैं इसमें, आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो केबल है, मिनी ब्रेड बोर्ड है, और IR सेंसर दिया गया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर दिया गया है, मोटर ड्राइवर, ब्लूटूथ मॉड्यूल, BO मोटर दिया गया है, व्हील दिया गया है, कैस्टर व्हील, बजर, माइक्रो USB, रेजिस्टेंस दिया गया है, और स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, बैटरी कनेक्टर, LED एंड जंपर वायर। अब हम लोग सबसे पहले चेचिस को लेते हैं और एक एक पार्ट को निकालते हैं यहाँ से। इसमें हमारा जंपर केबल हो जाता है, कुछ रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और ब्रेडबोर्ड केबल हो जाती है आर्डिनो की। ये हमारा आर्डिनो यूनो हो जाता है, और ये व्हील हो जाती हैं जो कि इसमें 4 दिया गया है, 1 2, ये तीनों 4 हो गई। ये मिनी ब्रेड बोर्ड हो जाता है जिसमें हमें अपने प्रोजेक्ट को बनाना होगा, कहीं हमें सोल्डरिंग करने की ना ज़रूरत पड़े तो हम इस ब्रेड बोर्ड पे बना सकते हैं। ये बैटरी हो जाती है 1.5 वोल्ट की, 4 बैटरी हमारी दी गई हैं जिसको हम पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे। ये बैटरी का बॉक्स हो जाता है जिसमें हम बैटरी को ऐड करेंगे चारों। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, और इसमें कैस्टर व्हील, मोटर ड्राइवर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सारी चीज़ें हैं। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर हो जाता है, ये मोटर ड्राइवर हो जाता है, और ये 2 IR सेंसर हो जाते हैं। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल, और ये कैस्टर व्हील हो जाता है। ये 9 वोल्ट की बैटरी हो जाती है, और ये नट बोल्ट एंड चेज ऐड करने के लिए इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग चेचिस को बनाते हैं। पहले इसमें क्या क्या लगाना होगा देखते हैं, कैसे क्या करना होगा। आप चाहिए तो इस यूज़र मैनुअल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप पहली बार अगर यूज़ करेंगे तो आप इस मैनुअल को देख देख कर बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट, जिसमें हमें दो सेंसर लगेंगे, IR, मोटर ड्राइवर लगेगा, 4 BO मोटर लगेगा। इसमें हमें कैस्टर व्हील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी दोनों चेचिस हो गई, और ये चारों BO मोटर हो जाता है। BO का मतलब हो गया बैटरी ऑपरेटिंग मोटर, जो बैटरी से ऑपरेट होता है। ये वायर हो जाते हैं। अब इस वायर को हमें इस मोटर में सोल्डरिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे।
जैसा कि अब हमने चारों मोटर को इसमें फ़िक्स कर लिया है, आप भी इसी तरीके से चारों मोटर को फ़िक्स कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि छोटे व्हील को इस साइड में लगाते हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से चारों में हम लोग लगा लेंगे। ये हमारा लग गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में ये हम व्हील को चारों मोटर से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके चारों मोटर से चारों व्हील हमारे लग जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप भी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब मोटर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ये जो दो मोटर है हमारा एक डायरेक्शन में होना चाहिए और ये दोनों एक डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब ये वाला अगर फॉरवर्ड रोटेट कर रहा है ये भी फॉरवर्ड रोटेट करे, और ये वाला फॉरवर्ड कर रहा है ये वाला फॉरवर्ड, मतलब ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं बैटरी की मदद से। ये हमारा बैटरी होल्डर हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बैटरी को लगा लेंगे। इसका ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो इसमें हमारा डिफ़ाइन किया गया है और इसमें भी हम लोग देख लेंगे। माइनस वाला स्प्रिंग की तरफ रहेगा और नॉन माइनस सामने रहेगा, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से चारों बैटरी हम इसमें लगा लेंगे। ये बैटरी होल्डर में हमारी बैटरी फिक्स हो गई है। अब हम एक साइड के दोनों मोटर की डायरेक्शन एक तरफ से ही रखेंगे, मतलब फॉरवर्ड का फॉरवर्ड, अगर बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड ही रहेगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे ये वाला मोटर सामने को रोटेट कर रहा है, ये वाला भी इधर को ही रोटेट करना चाहिए। कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को एक साथ हम कर देंगे। मतलब कि रेड वाला एक साथ जाएगा और ब्लैक वाला एक साथ जाएगा, जिससे हमारा दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसको आपको चेक करना होगा, हो सकता है ब्लैक रेड एक साथ हो, आप चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रेड को एक साथ रखेंगे, रेड वाला एक साथ फिक्स हो जाएगा और ब्लैक वाला एक साथ फिक्स हो जाएगा। ये इसी तरीके से इन दोनों मोटर की डायरेक्शन चेक कर लेंगे हम लोग। इसको भी चेक करते हैं। इसमें भी रेड वाला एक साथ रहेगा और ब्लैक वाला एक साथ रहेगा।
एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा मोटर का कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब इधर का हम लोग चेक कर लेते हैं दूसरी डायरेक्शन का। ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि इससे हमें मतलब नहीं कि दोनों चारों एक साथ रोटेट करें, बस ये दो मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए और ये दोनों मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। अब ये हमारा मोटर ड्राइवर हो गया। एक मोटर इधर लगेगा और दूसरा इस साइड में लगेगा। इसको लगाने से पहले हम लोग दूसरी चेचिस का यूज़ करके वायर को बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों वायर, ये जो चेचिस है इस होल से बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसी तरीके ये दोनों वायर भी बाहर निकाल लेंगे हम लोग। ये बाहर आ गया हमारा। अब ये जो फिक्सर है हमारा नट बोल्ट की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। ये हमारा नट हो गया जो नीचे लगाएंगे यहाँ पे, और इस चीज़ को ऊपर लाके फिक्स कर देंगे। यहाँ पे टाइट करते चलेंगे हम लोग और दूसरी चेचिस इसके ऊपर रख के दूसरे नट से इसे फिक्स कर देंगे। उसी तरीके से दूसरी भी डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले नीचे एक नट लगाएंगे, उसके ऊपर से ये फिक्सर लगा के इस तरीके से इन दोनों साइड में भी लगा लेंगे। एक इधर लगाएंगे, दूसरा इधर लगाएंगे। इससे हमारी बॉडी काफ़ी मजबूत रहेगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे हम लोग। अब मोटर ड्राइवर का कनेक्शन हम लोग करते हैं। एक तरफ इधर लगेगा हमारा एक मोटर का कनेक्शन और दूसरे मोटर का कनेक्शन इधर होगा। सबसे पहले हम पेज को ढीला करते हैं ऊपर से, यहाँ से कुछ इस तरीके। इसी तरीके से हम दूसरे मोटर का भी कनेक्शन मोटर ड्राइवर में कर देंगे। ये हमारा मोटर ड्राइवर से कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें बैटरी का कनेक्शन करेंगे। ये हमारा बैटरी होल्डर हो गया, इसमें हमने बैटरी लगा रखा है। इस मोटर ड्राइवर में आपको 3 पिन दिखेंगी, एक 12 वोल्ट की, एक 5 वोल्ट की, एक ग्राउंड की। तो इसमें ब्लैक वाला हो जाएगा ग्राउंड
और रेड वाला हो जाएगा 12 वोल्ट, जो हमारा 12 वोल्ट में जाएगा ये। ब्लैक वाला वायर ग्राउंड में जाएगा। बीच वाली पिन हमारी ग्राउंड की होगी। जैसे हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, मोटर ड्राइवर में हमारी एलईडी ब्लिंक होने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कनेक्शन सही है। ये हमारी मोटर ड्राइवर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना आईआर सेंसर। ये हमारा आईआर सेंसर हो जाता है। हमें 2 आईआर सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक आउट की पिन हो जाती है, एक ग्राउंड की हो जाती है, एक वीसीसी की हो जाती है। वीसीसी को हम 5 वोल्ट से देंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अगर हमें आर्डिनो यूज़ करते हैं तो आउट में उसका कनेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे हम आर्डिनो का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट बना रहे हैं, जो कि हमारा आईआर सेंसर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जंपर वायर हम ले लेते हैं। ये हमारा जंपर वायर हो जाता है। इसमें हम 3 तरीके का जंपर वायर देखते हैं। ये जो हमारा हो जाता है फीमेल टू फीमेल हो जाता है, जो इस तरीके से रहेगा वो फीमेल रहता है, और जिसमें पिन निकली रहती है वो हमारा मेल पार्ट होता है। तो हम 3 तरीके का यहाँ पे जंपर वायर देखते हैं। इसमें पिन नहीं निकली है दोनों साइड में, ये तो फीमेल टू फीमेल हो जाएगा। इसमें एक साइड में पिन है, दूसरी साइड में भी है, तो ये मेल टू मेल हो जाएगा। इसमें एक साइड में पिन है और एक साइड में नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा मेल टू फीमेल। हम इसमें फीमेल टू फीमेल को यूज़ करते हैं। ये हमारा कनेक्शन ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे सेंसर में भी जंपर वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों आईआर सेंसर से हमारा जंपर वायर कनेक्ट हो गया है। अब हम इसका कनेक्शन मोटर ड्राइवर से कर देते हैं। पहले हम इसको आईआर सेंसर को हम अपने चेसिस में फिक्स कर लेते हैं। जो हमारी रोबोटिक्स की चेसिस है, यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये जो होल हमारा दिख रहा है, यहाँ पे हम पहले स्क्रू को लगाएंगे। उसके बाद इस आईआर सेंसर में एक होल दिख रहा है, इसको इसमें फिक्स करेंगे। उसके बाद इस नट की मदद से हम अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। इसी तरीके हम दूसरा आईआर सेंसर भी इस चेसिस से फिक्स कर लेंगे।
IR सेंसर हमारा इससे फिक्स हो गया है। अब इसका हम कनेक्शन मोटर ड्राइवर से कर देते हैं। ग्राउंड को एक साथ करेंगे दोनों सेंसर का, और VCC को एक साथ करेंगे। इस सेंसर में हमारा VCC और ग्राउंड की पिन डिनोट है, हम यहाँ से देख सकते हैं। दोनों सेंसर की VCC को एक साथ करेंगे और ग्राउंड को एक साथ करके मोटर ड्राइवर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम मेल टू मेल जंपर केबल का यूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिससे हमारा मोटर ड्राइवर में ये पिन अच्छे से लग जाएगी। इसी तरीके हम दूसरे सेंसर में कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप सब। अब ये जो पिन है हमारी, इन दोनों में पॉजिटिव को एक साथ, मतलब VCC को एक साथ और ग्राउंड को एक साथ। दोनों सेंसर की ये VCC है जो मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके अब हम ग्राउंड को एक साथ कर लेते हैं। ये दोनों हमारा सेंसर का ग्राउंड हो गया, जो मोटर ड्राइवर के ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम ग्राउंड से लगाते हैं हमारा दोनों सेंसर एक्टिव हो जाता है। इसमें LED ब्लिंक करने लगती है। सेंसर का कनेक्शन मोटर ड्राइवर से कंप्लीट हो गया है। अब सेंसर में जो आउट वाली पिन है, हम इसको मोटर ड्राइवर के इस वाली पिन में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो 4 पिन हमें दिख रही हैं, इसी में हमको इसको लगाना होगा। जैसे हम इसको लगाए, हमारा ये लेफ़्ट राइट साइड का दोनों मोटर रोटेट करने लगा। ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। आप देख पा रहे हैं कि ये चारों मोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। पॉज कर दीजिए एक बार। रेड वाले को हम 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे।
इस मोटर ड्राइवर को हम 12 वोल्ट की सप्लाई तक दे सकते हैं, इसीलिए हम इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी 1.5 वोल्ट की बैटरी है, जो कि चारों को मिलाएंगे तो हम ये 6 वोल्ट होगा। तब भी हम इसको 12 वोल्ट से ही कनेक्ट करेंगे। अब हमने अपने कनेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, बैटरी भी हमने लगा ली है। अब इसकी हम आके टेस्टिंग करते हैं एक बार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुखदेव। आज हम ये एक्सप्लोरर M है जो IoT के प्रोजेक्ट इससे बनते हैं। इसे हम एक बनाएंगे ऑटोमेटिक नाइट लैम्प, जो नाइट में अपने आप जल जाएगी। वो जो डे में वो ऑफ रहेगी और नाइट में अपने आप वो जल जाएगी। तो वो प्रोजेक्ट हम अभी बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक बैटरी है जिससे हम पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक लाइट है। लाइट के बाद हमारे पास ये एक इन्वर्टर है, नॉट गेट जिसको बोलते हैं। फिर हमारे पास ये एक पोटेंशियोमीटर है जिससे हम इसके रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा करेंगे। ये सभी से मिला के हम एक ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये हम पोटेंशियो मीटर को ये बैटरी से ऐसे कनेक्शन कर देंगे दोनों को आपस में। उसके बाद ये नॉट गेट इन्वर्टर, इसको हम लगा देंगे ये पोटेंशियोमीटर के आउटपुट से। फिर ये हमारी लाइट है, लाइट को हम लगा देंगे ये इन्वर्टर के आउटपुट पिन से, ये कनेक्शन दे देंगे। फिर हमारे पास एक ये है लाइट सेंसर, जिस पे लाइट पड़ने पे ये लाइट जलेगी। LDR सेंसर बोलते हैं जिसको। इसका कनेक्शन हम कर देंगे एक वायर के थ्रू। ये कनेक्शन हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम ये पावर ऑन कर दिए हैं हम। अब जैसे है इस पे अभी इस पे ये लाइट पड़ रही है, इसलिए ये अभी ये लाइट बंद है। LDR में जैसे ही लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, ये लाइट अपने आप जल जाएगी। जैसे मैं ये इसको ढक लिया, ये जल गई अपने आप। फिर ये मैं इसको खोल दिया, लाइट पड़ी तो फिर बंद हो गया। फिर ये इसको ढक लिया तो फिर ये जल गई। तो ये ऐसे ही हमारा काम करता है। इस पर लाइट पड़ेगी तो ये LED नहीं जलेगी। जब हम लाइट इस पर नहीं पड़ेगी तो ये LED हमारी जलेगी। बस एप्लीकेशन हम स्ट्रीट लाइट पे करते हैं। जो हाईवे पे लाइट लगी रहती है वो दिन में अपने आप बंद रहती है और लाइट नाइट में वो जल जाती है। वहाँ पे इसका यूज करते हैं हम। LDR सेंसर। थैंक यू।